स्वागत है आप सभी का एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग पॉलीमर को आगे बढ़ाएंगे और पिछले वाले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ पॉलीथीन बताया था, जिसमें मैंने लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बता दिया था और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका भी मोनोमर इथिन ही होते हैं। बस ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन तब बनते हैं जब ये लीनियरली ऐड होते हैं, मतलब इस पॉलीमर में जो मोनोमर है वो लीनियर ऐड है। लीनियर ऐड है तो क्लोज पैकिंग होगा, जिससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और क्या कंडीशन है लीनियरली जुड़ने का, तो 6 से 7 atm प्रेशर, 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर एंड जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, एक जिगलर, कार्ल जिगलर जर्मनी के साइंटिस्ट, और इम्पेरियम के जी नाटा। ठीक है, और दोनों ने 1963 में के बारे में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो दो साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ है, एक का नाम है कार्ल जिगलर जो जर्मनी के थे, और एक एम्पिरिया के थे जिनका नाम है जी नाटा। क्या नाम है उनका? जी नाटा। और 1963 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कोई प्रॉब्लम? तो एक बार लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए। लिखिए, इट इज़ फॉर्म्ड when addition polymerization of it is formed when addition polymerization of ethene takes place in a hydrocarbon solvent in the presence of a catalyst at a temperature of 333 Kelvin to 343 Kelvin and under a pressure of 6 to 7 atm, under a pressure of 6 to 7 atm। ठीक है, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक के लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए अब इसके नीचे लिखिएगा, रोक के लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके नीचे कुछ और भी पॉइंट्स अब लिख लीजिए। इट हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, it has linear structure। नेक्स्ट देख लिखिए, it has high density and melting point due to close packing। नेक्स्ट एरो देख लिखे, इट इज केमिकली inert, quite harder, QUITE, harder, हार्ड लिख के ER लगा दीजिएगा। ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ,
हो गया, समझ गए होंगे। केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करता है। उसके अलावा ये क्या होता है, आपको पता है ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से सड़ने गलने वाला, डिकम्पोज नहीं होने वाला, डिग्रेड नहीं होगा आसानी से। उसके अलावा थोड़ा हार्ड है। उसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके रिस्पेक्ट में इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट एरो देके लिखिएगा, नेक्स्ट एरो देके लिखिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डस्टबिन, it is used in making dustbin, bucket, dustbin bucket, bottle, pipe, bottle, pipe, electric insulation, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन etc। इसका यूज कहाँ कहाँ, कचरे का डिब्बा, डस्टबिन बनाने में, बकेट बनाने में, बोतल बनाने में, पाइप बनाने में, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं कॉपर के या एल्युमिनियम के, उसके ऊपर से क्या करना है, और एक ऐसा इंसुलेटर करना है ताकि उसे करंट अप्लाई ना हो सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ डालिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, रेजिन या पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। हो गया, लिखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट लिखिए जो आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज़ ए कंडेंसेशन कोपॉलीमर, इट इज़ ए कंडेंसेशन कोपॉलीमर, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। दूसरा लिखिए, इट इज क्रॉस लिंक्ड एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये भी पता है आपको, क्रॉस लिंक्ड एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, it is used in making अनब्रेकेबल, न टूटने वाला, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, न टूटने वाला बर्तन, अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, नेक्स्ट एरो देख लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय condensation polymerization of melamine and formaldehyde, condensation polymerization of melamine and formaldehyde, melamine and formaldehyde, condensation polymerization of melamine and formaldehyde, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। बढ़िया है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, क्रॉस लिंक्ड है, थर्मोसेटिंग है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, कोपॉलीमर है, इससे हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं, और किससे बनता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड से। इतनी ही बात आता है। हालांकि हम लोग मोनोमर देख लेते हैं कि इसका मोनोमर क्या क्या है। तो इसका मोनोमर फर्स्ट मेलामाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर आप पहले बेंजीन जैसा बना लीजिए, याद करने का तरीका, एक यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, एक यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और एक नाइट्रोजन यहाँ होगा। डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके दे दीजिए, और जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ वहाँ NH2 और क्या NH2, ध्यान रखिएगा।
और दूसरा क्या है, तो दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, और इसका क्या है HCHO। कोई दिक्कत? तो इसके मोनोमर मेलामाइन हो गया और दूसरा क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर इसका हम स्ट्रक्चर भी बताते हैं। नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब एक्चुअली में दोनों का रिएक्शन कैसे होता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो ज़रा देखते हैं। पहले तो ये जैसा है वैसा रहने दीजिए इसको, ठीक है। चलो, ये मेलामाइन है और ये फॉर्मल्डिहाइड है। कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली में हम क्या इसको ऐसे लिखें, NHH, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ क्या है, लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है ना, वो एक कार्बन पे अटैक करेगा इस पर, और ए वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस चार्ज और यहाँ पर थोड़ा सा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए मैकेनिज्म क्या बताए। यह लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, कार्बन पर। कोई दिक्कत? और ए बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, बोलिए थोड़ा सा प्लस, और इस कार्बन पर क्या, थोड़ा सा माइनस। और आगे आपको पता है ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये टूट के यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या, कौन सा इंटरमीडिएट बना, ज़रा बता दीजिए। इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट तो जैसा था वैसा लिखिए, N ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं है। यहाँ ज़रा बताइए, यहाँ बोलिए तो एक तो NH है और यह N किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, जोड़ दिए। अब उसके अलावा क्या, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल, और O के अलावा ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, ये बॉन्ड वाला फिर यहाँ दिया इसको, तो फिर H+ यहाँ पे चला आया। क्यों, जब ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये क्या, बोलो, NH2 है, ये भी क्या है, NH2। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रेज। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या काम कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स OH और H को बाहर निकाल दीजिए, बन गया। NH, यहाँ क्या बच गया, CH2, यहाँ NH और यहाँ भी NH, घेर के कितना बार N, यही क्या कहलाता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या पॉलीमर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये सब मन है बनाना है तो बनाइए, नहीं मन है तो मत बनाइए। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन फिर कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। चलिए ठीक है, समझ गए। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
इंटरमीडिएट, रेजिन इंटरमीडिएट लिख दीजिए। क्या याद रखना है ना, छोड़ सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना इस पर। एक बार और समझ लीजिए, ये नाइट्रोजन कार्बन के पास गया लोन पेयर के कारण, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो माइनस और ये क्या प्लस, और हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जो बॉन्ड जो देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये H प्लस हो जाएगा। तो H प्लस किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और AN कहाँ पर, कार्बन के पास, तो जुड़ गया। तो C के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन था तो CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, O है ही, और H वहाँ पे आके ऐड हो गया। बाद में हम पॉलीमराइजेशन कर दिए तो OH और अगला का H, OH और H इसी तरह से निकालते गए। यहाँ का OH, नेक्स्ट का H, या फिर इसका H बगल वाला का, फिर इसी तरह से इसका H नीचे वाला का OH रिमूव किए, और यहाँ पे क्या बना लेगा, एक क्रॉस लिंक बना लेगा। तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5। रोक के लिखना है या आपको क्या काम करना है, रोक के लिखना है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी लिखिए। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बेकेलाइट। पहले इसमें भी लिखिए कुछ पॉइंट्स अब लिखिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट लिखिए, इट इज थर्मोसेटिंग एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। इट इज थर्मोसेटिंग एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच कम कंघी COMB कम फोनोग्राफ रिकॉर्ड। फोनोग्राफ रिकॉर्ड, फोनोग्राफ रिकॉर्ड कंप्यूटर डिस्क। फोनोग्राफ रिकॉर्ड कंप्यूटर डिस्क हैंडल ऑफ डिफरेंट कुकवेयर। हैंडल्स ऑफ डिफरेंट कुकवेयर्स etc।
बहुत सारा जो कुकर ये सब देखते हो उसके जो बर्तन में जो लगा हुआ रहता है उसके जो हैंडल में जो देखते हैं आप कुकर जो हैंडल में उसमें जो आप देखते हैं क्या चीज़ प्लास्टिक का वो इसी का रहता है। ठीक है, स्विच का रहता है। फोनोग्राफ रिकॉर्ड कंप्यूटर डिस्क सब इसी से बना रहता है। कोई प्रॉब्लम? चलिए हो गया। अब इसके मोनोमर की बात करते हैं। तो इसके मोनोमर 2 है। पहला का नाम है क्या? फिनॉल, और दूसरा का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। जल्दी नोट कीजिए इसको, पहले नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए उसको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में कंडेंसेट करते हैं। कैसे? कहानी वही है, नया कुछ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगी ना, होगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको पता है बेंजीन में। ठीक है, तो ये जो कार्बन जो आप देख रहे हैं, यहाँ वाला जो कार्बन देख रहे हैं, वह कार्बन इसके पास जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पर। तो इस पर क्या? माइनस, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और यह कार्बन इससे जुड़ जाएगा। फिर से एक बार देखें, ये बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या? प्लस। बढ़िया है। और ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो यह कार्बन इसके पास जाएगा। तो देखिए CH2 है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ CH2। ये डबल बॉन्ड सिंगल होगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड O है ये, और यहाँ से H आ गया, तो ये बना। ठीक है, तो पहले आप लिखिएगा, इसमें टॉपिक बनाइएगा प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। टॉपिक बनाइए प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट लिखिएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय condensation reaction of phenol and formaldehyde in presence of either acid or base, as a catalyst, either acid or base as a catalyst, एसिड और बेस कैटलिस्ट है, और ये दोनों कंडेंसेट करके ऐसा प्रोडक्ट। जल्दी इसको नोट, इस रिएक्शन को नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना होगा। सो पहले इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रुक के लिख सकते हैं 1 2 3। बढ़िया। चलिए अब हम लोग इस भाई साहब को ठीक है, इसको लेते हैं। कितने बार? n बार। क्या होगा ये? तो देखिए ये n बार है ना, तो एक बार ये है, एक बार और बगल में रहेगा, एक बार और बगल में रहेगा, तो इसका OH और नेक्स्ट का H। तो इस टाइप से कुछ ऐसे बना लेगा। CH2 हम 2-3 बार लिख देते हैं, OH, ऊपर में भी क्या है? OH, फिर यहाँ क्या लिख दे? CH2, ऊपर में फिर क्या है? OH, और इस सब को घेर के कितना बार लिख दे? n बार। मतलब मैंने 1 2 3 बता दिया।
ठीक है, मतलब इसका OH और अगला का H इसी तरह से बनता चला, लीनियर जुड़ गया ये। तो ये पता है ये क्या है, लीनियर प्रोडक्ट ऑफ बेकेलाइट, और हम इसको नोवोलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो लिखिएगा पहले, इसमें टॉपिक बना लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक। लिखिए प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक, प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक, प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक। लिखिएगा इसमें द इनिशियल लीनियर, शुरुआती, द इनिशियल लीनियर प्रोडक्ट ऑफ बेकेलाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेकेलाइट इज कॉल्ड नोवोलैक, is called Novolac, which is used in making of paint, used in making of paint। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ऊपर वाले को नोट कीजिए। कोई दिक्कत? हो गया। अब देखिए ये लीनियरली जुड़ा है ना। पहले हम लोग क्या किए, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया। अब इसी प्रोडक्ट का पॉलीमराइजेशन किए तो एक लीनियर प्रोडक्ट बना, ठीक है, जिसको हम नोवोलैक, और इसे हम पेंट बनाते हैं। ये लीनियर प्रोडक्ट है, बेकेलाइट का शुरुआती प्रोडक्ट है। अब हम लोग पता है क्या काम करेंगे, इसी को, ये जो लीनियर प्रोडक्ट जो बना है इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो लीनियर पॉलीमर है उसी को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसको क्रॉस लिंक कराना है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दें, लीनियर पॉलीमर ना। क्या कहलाता है, नोवोलैक। क्या मिला देंगे इसमें, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मिला देंगे और गर्म कर देंगे। तो एक्चुअली में क्या होगा कि ऐसा एक और लाइन नीचे आ जाएगा, 1 2 3 इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बोलिए CH2, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग ठीक है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, आप ऊपर में देख ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, OH OH OH, यहाँ क्या है, CH2, यहाँ क्या है, डैश कर देते हैं, यहाँ हटा देते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट रहेगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, बेकेलाइट, क्रॉस लिंक बन गया। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ से ये, ठीक है। तो लिखिए एक लाइन, नोवोलैक ऑन हीटिंग, नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड, विथ फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म बेकेलाइट, बेकेलाइट due
ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग noble on heating with formaldehyde to form bakelite ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, रोक के लिख सकते हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला टॉपिक लिखिए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। हट जाते हैं हम, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन लिख लिए, इसमें भी लिख लीजिएगा। इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमर। अगला लिखिए, it is cross link and thermosetting polymer, it is cross link and thermosetting polymer। क्रॉस लिंक्ड एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट लिखिए, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, it is used in making unbreakable cup, unbreakable cup and न टूटने वाला कप, unbreakable cup and laminated sheet, लेमिनेशन कराते हैं, laminated sheet, laminated sheet उसका लिखिएगा। it is obtained by condensation polymerization of, it is obtained by condensation polymerization of urea and formaldehyde, urea and formaldehyde। यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, अगर इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर सेम कहानी वही है तो केवल स्ट्रक्चर लिख देते हैं, NH CH2 यही है। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो रोक के लिख लीजिएगा। मिलते हैं फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ पॉलीमर में। 1 2 3 4 5। चलिए, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।